केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीला जो पिछले 50 सालों की एक लंबी जद्दोजहद कर रहा था अपने हक और इंसाफ के लिए, मोदी सरकार ने पहाड़ी कबीले के लोगों की जो लंबी जद्दोजहद थी, पहाड़ी कबीले की जो देरी ना मांग थी, उसको पूरा कर दिया है और पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हकूक दे दिए गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को तो उनके हकूक दिए गए, उनके साथ इंसाफ हुआ, लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो 10% एसटी का कोटा जो उनका था वो बिल्कुल महफूज है। गुज्जर, बकरवाल कबीले के साथ जो मोदी हुकूमत ने वादा किया था कि हम पहाड़ी कबीले को उनके हकूक देंगे, उनके साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो पहले से 10% का जो रिजर्वेशन में एसटी का कोटा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। साथियों, जब यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, उस दौरान भी हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने और पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कई बार इस बात को वाज़ेह किया था कि पहाड़ी कबीले को मोदी हुकूमत यकीनन उनके हकूक देगी, पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, पहाड़ी कबीले के साथ जस्टिस होगा। लेकिन मोदी हुकूमत ने इस बात को भी बार बार दोहराया था कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले के लोगों को जो एसटी का 10% का कोटा है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और बिल आखिर जब जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने जब ये रिजर्वेशन रूल्स अमेंडमेंट करके जब नए रूल्स फ्रेम किए, तो उसमें वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कबीले को जो 10% एसटी का कोटा है वह यूं का तूं बरकरार है, इंटैक्ट है, वो बिल्कुल महफूज है, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई। और साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के जरिए पहाड़ी कबीले के लोगों को पाडर के जो पाडरी ट्राइब है, गादा ब्राह्मण्स और जो कोली कम्युनिटीज हैं, जो कि सब ट्राइबल कम्युनिटी हैं, इन सबको पहाड़ी कबीले के एसटी के साथ 10% का एसटी का कोटा अलग से दिया गया है। एक सियासी साजिश और प्रोपेगेंडा यहां कुछ सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर में चलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब
अमित शाह साहब और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने बार बार इस बात को दोहराया कि गुजर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना कबीले के एसटी स्टेटस से कोई छेड़खानी नहीं होगी और पहाड़ी कबीला, गादा ब्राह्मण, पाडरी जो ट्राइबल लोग हैं और कोहली कम्युनिटी के लोगों को अलग से एसटी का दर्जा दिया जाएगा। और बिल आखिर जब ये रूल्स जम्मू कश्मीर में यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ने फ्रेम किए, ये बात साफ हो गई कि पहाड़ी कबीले को जो एसटी के दायरे में लाया गया वो अलग से 10% का कोटा है। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इन कबीले के लोगों को जो पहले से कोटा है उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग तबका जात जो अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उन सब के साथ इंसाफ किया है। तो या तो उन्हें लाठियां मिली, गोलियां मिली और फिर जेल की सलाखें उनको एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने दी, और आज मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया है। पहाड़ी कबीले को भी उनके हकूक दिए हैं। वो नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, रजौरी, बुद्धल, दरहाल, मंजाकोट, थन्ना मंडी, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी का एरिया हो या फिर ऊड़ी, करना, टंगढार, टीठवाल, त्रिगाम, मच्छल, केरन, लोलाब, अनंतनाग, पहलगाम, बिजबिहाड़ा, कुकरनाग, देवसर, कुलगाम, दमाल, हाजीपुरा, जैनेपुरा, शोपियान का एरिया हो या पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला का एरिया हो, हर जगह रहने वाले जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको मोदी साहब ने हक दिए हैं, उनके साथ इंसाफ किया है। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जम्मू कश्मीर में हर तबका जात, हर कबीले, हर कम्युनिटी के साथ उन्होंने इंसाफ किया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब गुलाम अली खटाना साहब का, जनाब मोहतरम फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली साहब का, बीजेपी के सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट जनाब तालब चौधरी साहब का, और उन तमाम अपने बड़े लीडरों का जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद की
और बार बार इस बात का जिक्र किया कि सब के साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी के हकूक से छेड़खानी किए बिना अगर किसी दूसरे विक्टिम जो सोसाइटी है उसको कोई हकूक देगा तो इसके लिए सबने लड़ाई लड़ी है। मैं आज गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहनों को, पहाड़ी कबीले के भाई बहनों को मुबारकबाद देता हूं कि आज गुजर बकरवालों के हकूक महफूज हैं, तो पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हकूक मोदी हुकूमत ने देकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं जिसके लिए फिर मरकज की मोदी हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।